मऊ, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एसिड अटैक पीड़िताओं को बनाया गया वॉलेंटियर। मतदाताओं को मतदान करने के लिए कर रही हैं प्रेरित। ट्रांसजेंडर सहित दिव्यांगों को भी इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए किया जा रहा है प्रेरित। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा ने सभी लोगों को बढ़ चढ़कर निष्पक्ष मतदान करने की दिलाई शपथ। लोगों से भयमुक्त होकर आगामी लोकसभा चुनाव मतदान करने की जिलाधिकारी ने की अपील। जनपद में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की अनोखी पहल। जैसा आप लोग समझ रहे हैं कि इस बार के आगामी मतदान में इंक्लूजन पर बहुत ज़्यादा जोर है। ट्रांसजेंडर समुदाय और अपने दिव्यांग मतदातागण को भी यहाँ लाने का पूरा प्रयास चल रहा है। आज अच्छा रहा कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने यहाँ पर वॉलंटियर किया और हम लोग के आग्रह पर यहाँ के लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने के लिए यहाँ तक आए। उन्होंने अपने कथानक के माध्यम से और अन्य संघर्षों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि मऊ की जनता उनकी बात सुनकर और विशेष रूप से दिव्यांग मतदाता और ट्रांसजेंडर मतदाता निश्चित रूप से मतदान के लिए आएंगे निर्भीक होकर। नैतिक मतदान सुनिश्चित मतदाताओं के लिए क्या जागरूकता के लिए ये स्वीप के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन देखा ये जाता है चुनाव के दिन, मतदान के दिन आधे ही लोग बाहर आते हैं, आधे लोग मतदान करते हैं। इसीलिए पूरा प्रयास हम लोग का चल रहा है कि लोग आएं और मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मऊ मुख्तार अंसारी के करीबियों की गाड़ियों में लगी आग। पुलिस लाइन में गैंगस्टर मामले में खड़ी थी गाड़ियां। अज्ञात कारणों से गाड़ियों में लगी आग। मौके पर पहुंचे फायर विभाग ने पाया काबू। 2 बसों और 2 ट्रकों में लगी आग। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन का मामला। मुसलमानों के आरक्षण के मामले रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह का भी बयान आ गया। कांग्रेस रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को बैकडोर से लाने की तैयारी कर रही है। उद्देश्य था कि कैसे एक पर्टिकुलर एक रिलीजन के ना को विशेष तरजीह दी जा सके, यानी उनको सुविधाएं दी जा सके। स्वयं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उन्होंने भी कहा था रिसोर्सेज पर फर्स्ट राइट यदि किसी का है वो माइनॉरिटीज का है, उन्होंने कहा था। और यहां तक कि और आगे जाकर उन्होंने कहा था स्पेशली मुस्लिम्स का है। मैं मानता हूं कि इस प्रकार का स्टेटमेंट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं था। और इनका वही भाषण प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस को याद दिला दिया है। तो इसको लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी यूपीए, इंडिया अलायंस, इन लोगों ने सारे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश की कांग्रेस गवर्नमेंट ही थी जिसने यहां कांग्रेस के कम्युनल एजेंडे की पहली लैबोरेटरी बनाई थी। और यहां पर एक रिलीजन को कॉन्स्टिट्यूशन की वो डैमेज करते हुए गवर्नमेंट जॉब्स में रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन यहां पर दिया गया था। या आंध्र प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी को मिले आरक्षण में से कट करके, कमी करके एक रिलीजन विशेष को यानी मुस्लिम को रिजर्वेशन देने का प्रयास किया गया। और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते यह डर्टी गेम खेला गया। मगर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस निर्णय पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसे सारे डिसीजंस को रिजेक्ट कर दिया। उसके बावजूद 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों और सुप्रीम कोर्ट के एरोटनेस के कारण वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। 2011 में कांग्रेस ने इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की, यानी 2004 से 2014 तक पूरे 5 टाइम्स इन्होंने बराबर रिलीजन के बेसिस पर रिजर्वेशन देने की कोशिश की। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इसी कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा बनाए रंगनाथ मिश्र कमीशन ने
रेकमेंड किया था कि जो 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसमें 6% मुस्लिम्स का होना चाहिए और 2% माइनॉरिटीज का होना चाहिए। मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि बराबर रिलीजन के आधार पर इस देश को डिवाइड बार बार करने की कोशिश यदि किसी के द्वारा की गई है तो कांग्रेस के द्वारा की गई है। इतना ही नहीं, यदि शेड्यूल कास्ट का यदि कोई धर्म परिवर्तन होता है तो उसे शेड्यूल कास्ट के धर्म परिवर्तन के बावजूद उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यह उन लोगों का आग्रह था। इतना ही नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एससी और एसटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स इन लोगों के लिए जो रिजर्वेशन था उसको भी समाप्त कर दिया गया था। वोट बैंक की पॉलिटिक्स किस लेवल तक जाकर की जा सकती है और कांग्रेस ने किया है, इसकी मैं आप सबके सामने चर्चा कर रहा हूं। अब 2024 में कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो लेकर आई है उसके भीतर फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन का दांव बड़ी चालाकी से चला गया है। इनडायरेक्टली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कांग्रेस की इस क्लेवरनेस को एक्सपोज किया तो कांग्रेस आज पूरी तरह से उनके ऊपर अटैक करने पर आमादा है। कांग्रेस कहती है कि प्रधानमंत्री इज टेलिंग लाई, झूठ बोल रहे हैं, जब सच्चाई यह है कि कांग्रेस खुलेआम इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। साथियों, कांग्रेस ने इस बार जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है उसमें जो उन्होंने अपने वादे किए हैं वे इस देश और समाज में एक नया डिवीजन पैदा करेंगे। इसलिए मैं आप सबको भी आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी वाले चैप्टर में सेक्शन 3 और 6 को साथ पढ़ने पर यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मंशा क्या है, कांग्रेस करना क्या चाहती है, यह पूरी तरह से साफ हो जाता है। सेक्शन 3 में लिखा है कि वी विल इनकरेज एंड असिस्ट students and youth belonging to the minorities to take full advantage of the growing opportunities in education, employment, business, services, sports, arts and other fields. जबकि सेक्शन 6 में लिखा है we will ensure that the minorities receive their fair share of opportunities in education, healthcare, public employment, public works contracts, skill development, sports and cultural activities without discrimination. अब ध्यान से सुनिए, एक तरफ कांग्रेस माइनॉरिटीज के नौजवानों को बढ़ावा देगी ताकि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, सर्विसेज, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड अदर फील्ड्स में उनकी भागीदारी बढ़े। दूसरी तरफ यह सुनिश्चित करेगी कि उनको उनका हिस्सा मिले। यह काम कैसे होता है? लीगल प्रोविजंस बनाकर ही यह काम हो सकता है। जो इंश्योर शब्द के माध्यम से जो अभी मैंने पढ़ा है उससे यह एक्सप्रेस होता है, व्यक्त होता है। यानी कि जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को बैकडोर से लाने की यह कांग्रेस की तैयारी है और हम लोगों का कहना है यही अपीजमेंट है और यही उसका असली चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का अथवा एनडीए का यह कहना है जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। न्याय सभी को मिलना चाहिए लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए। और मेरी चिंता इससे कहीं अधिक बड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कुछ भी माइनॉरिटी वेलफेयर के नाम पर कहा है वह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से इंस्पायर्ड है, ऐसा मेरा मानना है। ये मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी है। ये कह रही, मैं लोगों के घर घर जाकर उनके साथ बैठूं, ये मेरा काम नहीं है। मैं लोगों के बीच जाऊंगी तो लोग फोटो खिंचाएंगे, लेकिन मैडम चुनाव देख खेत में पहुंच जाती है, गेहूं काटने लगती है, फोटो खिंचाने लगती है। मेरे हिसाब से एज ए सांसद मेरा अलग काम होता है। पब्लिक में जब मीटिंग्स वगैरह होता है हम जाते हैं जी। उसके अलावा हमें हमारे विधायक लोग उन लोगों के लेवल में उनके सब साथ में रहेंगे। दैट इज देयर ड्यूटी टू डू दैट जी। माय ड्यूटी इज व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट आई एम देयर, व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाई एवरी डे आई शुड बी सिटिंग विद एवरीबॉडी? देयर इज नो नीड, बट आई एम डूइंग माय वर्क ना। माय वर्क इज इन ऑफिस। आई गो टू द मीटिंग्स, आई गेट एग्जीक्यूट सो मेनी थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो सब मैं देखती हूँ, वो सारा काम इम्प्लीमेंट करती रहती हूँ ना। ये काम ज्यादा जरूरी है कि लोगों में बैठना जरूरी है?
लोगों में बैठेंगे, फोटो लेंगे और क्या करेंगे। धू धू कर जल रहा ट्रांसफॉर्मर। प्रतापगढ़ शहर के नेशनल हाईवे जोगापुर महादेव टाइल्स के पास का वीडियो बताया जा रहा है। बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा जलता ट्रांसफॉर्मर, नीचे से सभी गाड़ियां आ जा रही है, हो सकती है बड़ी घटना। वीडियो आज सुबह 11 बजे के पास का बताया जा रहा है। इटावा में बीजेपी कैंडिडेट रामशंकर कठेरिया के खिलाफ पत्नी मृदुला ने ठोकी ताल। प्रो रामशंकर कठेरिया इटावा लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी कर रहे। मृदुला ने कहा, लोकतंत्र में सभी को आजादी है, नामांकन भर दिया। निर्दलीय नामांकन किया है हम लोगों ने जी। पिछली बार भी आपने नामांकन किया था लेकिन वापस ले लिया, क्या इस बार वापस लेंगे? नहीं, वापस लेने के लिए थोड़ी नामांकन करते हैं, चुनाव लड़ेंगे। तो अब कठेरिया को क्या आवश्यकता हो गई? तो अच्छा, हम महिलाएं आप इसलिए बात कर रहे हैं? ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और यहाँ सभी स्वतंत्र है। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और महिलाओं के लिए अगर आप ऐसी बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? साथ लगना चाहिए प्रजातंत्र। तो इसका मतलब आप उनके साथ नहीं? नहीं, उनके साथ नहीं, अपना चुनाव लड़ेंगे। उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? अरे जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो मतलब क्या है ये? इसमें क्या है? आप उनके खिलाफ या वो मेरे विरोध में, इससे क्या है? चुनाव लड़ रहे हैं बस। अब आप इसको आप कुछ भी मानिए, चुनाव तो चुनाव लड़ेंगे, स्वतंत्र तो सभी हैं। इंदिरा गांधी ने 336 ग्राम सोने के जेवर युद्ध के समय दान दिए थे, जो रिकॉर्ड पर है, लेकिन ये कांग्रेसी नहीं बताते कि टाटा फैमिली ने 20 किलो सोना, बिरला फैमिली ने 15 किलो सोना, राज कपूर, वैजंती माला और मीना कुमारी ने 500 ग्राम सोने दान में दिए थे और भी कई ऐसे दानी थे जो 10 किलो से ऊपर सोना दान में दिए थे ताकि युद्ध के समय भारत हथियार खरीद सके। भारत की तमाम गृहिणियों, उद्योगपति, अभिनेता, जमींदारों ने तारांकन 50 टन सोना से ज्यादा सोना दान दिया था, लेकिन ये दोगले इंदिरा गांधी के 336 ग्राम के दान को देश पर एहसान जताते हैं। लेकिन ये कांग्रेसी चमचे दूसरों ने कितना दान दिया वह नहीं बताते। तारांकन देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। అదే విధంగా ఆర్థికపరమైన వ్యవస్థాపకమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। लखनऊ, वरिष्ठ मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब के निधन में उमड़ा जनसैलाब। हजरत मौलाना साहब की अंतिम यात्रा में लाखों की संख्या में नम आंखों से पहुंचे मुस्लिम। नदवा लखनऊ से नमाजे जनाजा के बाद ऐशबाग कब्रिस्तान पहुंचा जनाजा। एसीपी बाजार खाला, थाना प्रभारी शहादतगंज ब्रिजेश सिंह, थाना प्रभारी बाजार खाला, प्रभारी चौक के साथ पुलिस बल ने संभाला मोर्चा। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पहले से पहुंच कर लिया मोर्चा। ऐशबाग कब्रिस्तान में मौलाना की जाएगी तदफीन। मौलाना को मिट्टी देने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों की लगी लाइन। विश्व में मौलाना के निधन से शोक की लहर। हजरत मौलाना की जा रही है ऐशबाग कब्रिस्तान में तदफीन।